मीनू टीवी। ये कहानी है जादुई मैगी। मीरपुर गांव में चिंटू अपनी दादी माया के साथ रहता है। चिंटू 10 साल का एक छोटा लड़का है और वो स्कूल जाता है। एक दिन चिंटू को खेलते खेलते शाम हो जाती है और उसे बहुत तेज भूख लगती है, तो वो दौड़कर अपनी दादी के पास आता है। दादी, जल्दी से कुछ बना दो ना दादी, मुझे भूख लगी है। उसकी दादी बोली, बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। मुझसे अब इंतजार नहीं होता। साग रोटी बनाने में समय लगता है, ये मैगी तो है नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। मुझे भी मैगी ही खानी है। दादी, तुम मैगी ही बनाया करो। दादी चिंटू को बहकाते हुए बोली, मैगी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ठीक है दादी, साग रोटी ही ठीक है, मैं खा लूंगा। चिंटू साग रोटी खाकर सो जाता है। चिंटू अपने गांव के ही दोस्त राघव के साथ पढ़ने जाता है। रास्ते में वो दोनों बातें करते जाते हैं। यार, ये रोज रोज का स्कूल जाना भी कितना बेकार है ना। हाँ यार, चल छोड़, तू ये बता कि शाम को खेलने आएगा क्या? उसी समय सड़क किनारे लगे पेड़ से एक बॉक्स नीचे गिरता है। दोनों उसके पास जाकर देखते हैं कि वो क्या है। देख चिंटू, तू इस बॉक्स को हाथ मत लगा, इसमें बम भी हो सकता है। चल पागल, हमारे गांव में बम कहाँ से आएगा? चिंटू जाकर उस बॉक्स को अपने बैग में रख लेता है और राघव के साथ स्कूल चला जाता है। चिंटू ने स्कूल से आके स्कूल बैग को अलग रखा। तभी उसे आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। वो आवाज बैग से आ रही थी। चिंटू ने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? बैग से आवाज आई, तुम मुझे बाहर तो निकालो। चिंटू डरते हुए अपना बैग खोलता है और उस बॉक्स को बाहर निकालता है। बॉक्स के अंदर उसे एक कटोरा और चम्मच दिखते हैं। वो उनको बाहर निकालता है। तभी उसे फिर से आवाज आती है, हम जादुई कटोरा और चम्मच हैं। तुम चाहो उतनी मैगी हमसे मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? लेकिन कैसे? मैगी का नाम लेकर चम्मच को इस कटोरे में 3 बार घुमाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम मुझे और चम्मच को संभाल कर रखना। ये कहकर कटोरा चुप हो जाता है। चिंटू मन ही मन बोलता है, दादी के आने से पहले इस कटोरे और चम्मच का प्रयोग करके देखता हूँ। तभी चिंटू उस चम्मच को कटोरे में घुमाकर मैगी बोलता है। तुरंत ही उसका वो कटोरा मैगी से भर जाता है। मैगी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और उसमें खुशबू भी तो बहुत अच्छी आ रही है। दादी ने तो कहा था कि मैगी बहुत गंदी होती है, लेकिन ये तो कितनी अच्छी है। जल्दी से ये मैगी खा जाता हूँ। चिंटू दादी के आने से पहले सारी मैगी खा जाता है। अब चिंटू अपनी दादी से बोला, दादी, आज मुझे स्कूल जाते समय कुछ मिला है। क्या मिला चिंटू? साफ साफ बोलो। मुझे एक चम्मच और कटोरा मिला जो जादुई मैगी बनाता है। दादी ने हंसते हुए उससे कहा, अरे बेटा, मैगी अच्छी चीज नहीं होती, बताया था ना कल। आप झूठ बोलती हो। मैगी से स्वादिष्ट तो और कोई चीज नहीं होती। मैं अभी आपको खिलाता हूँ। चिंटू चम्मच और कटोरा ले आता है और मैगी बनाता है। दादी भी ये देखकर हैरान रह जाती है। दोनों पेट भरकर मैगी खाते हैं और सो जाते हैं। चिंटू स्कूल बैग में भी वो कटोरा लेकर जाता है और खूब जादुई मैगी बना बना कर खाता है।
और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। अरे चिंटू, ये क्या है जो खाने में इतनी स्वादिष्ट है? ये तो मैगी है राघव। लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रही? वैसे तो ये जादुई मैगी है, लेकिन आज खत्म क्यों नहीं हो रही, ये सोचकर मैं भी परेशान हूँ। चिंटू वो कटोरा हाथ में पकड़े हुए घर आ जाता है और दादी को पूरी बात बताता है। दादी कटोरा चम्मच को उल्टा करती है, फिर भी मैगी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो चिंटू और उसकी दादी पड़ोस वालों को मैगी खिलाते हैं। गांव के जमींदार को ये बात पता चलती है कि चिंटू के पास जादुई कटोरा चम्मच है जिससे मैगी बनती है, तो उसे भी मैगी खाने का मन हो जाता है। वो अपने एक आदमी को बोलता है कि माया और चिंटू के घर जाकर वो कटोरा और चम्मच ले आओ। जमींदार का आदमी दादी और चिंटू से बोला, माया, वो जादुई कटोरा चम्मच दे दो, जमींदार ने मंगवाए हैं। चिंटू और उसकी दादी वो जादुई कटोरा और चम्मच देने से साफ मना कर देते हैं। फिर जमींदार और उसके आदमी वहां आते हैं और जमींदार चिंटू के हाथ से वो जादुई कटोरा छीनने की कोशिश करता है, तो मैगी एक बड़ी रस्सी में बदलने लग जाती है और जमींदार को बांधकर पेड़ से लटका देती है। तभी वहां पर खड़े हुए सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है और हमें जो भी ईश्वर से उपहार में प्राप्त हो उसे हमें सबके साथ मिल बांट कर ही खाना चाहिए। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।